नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहली नजर आज के हेडलाइंस पर। बलरामपुर में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी, एक लड़की का सिर फटा, पुलिस चौकी घेराव के बाद 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। अंबिकापुर में बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने पर एक्शन, डीजे समेत 20 लाख का सामान और पिकअप वाहन जब्त। रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद, स्कूल में ऑफिस रूम का लॉकर तोड़कर 82,000 से ज्यादा की चोरी, रॉड लेकर घुसे 2 नकाबपोश। आज छत्तीसगढ़ में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, राहुल गांधी को आतंकी बताने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत पर आज फैसला, बलौदाबाजार जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। इधर जीतू पटवारी रायपुर सेंट्रल जेल में करेंगे मुलाकात। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पिकअप वाहन समेत डीजे को जब्त किया गया। बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। 2 वाहनों में लोड डीजे पर ही कार्रवाई की गई है। साउंड बॉक्स, मिक्सर समेत 20 लाख का सामान भी यहां पर जब्त किया गया है। लखनपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है तो पिकअप वाहन समेत डीजे को जब्त कर लिया गया है। बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अक्सर ये देखा जाता है कि यहाँ पर एडवाइजरी जारी की जाती है डीजे के वाहनों को लेकर के, डीजे बजाने को लेकर के, ताकि किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण ना हो, लेकिन यहाँ पर अनुमति ही नहीं मांगी गई। क्या ये पूरा मामला था, क्या कार्रवाई की गई, समझाइए। देखिए, जिस तरह से IBC 24 भी लगातार ये मुहिम चला रहा है कि जो तेज आवाज़ में बजने वाले डीजे हैं वो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। यही कारण है कि जो सरकार ने भी डीजे कार्रवाई को लेकर एक बड़ी निर्देश दिए हैं और लखनपुर पुलिस ने जो ये कार्रवाई की है, बताया जा रहा है कि जो 2 वाहन पर डीजे लोड थे और काफ़ी तेज ध्वनि में ये डीजे बज रहे थे। जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जो डीजे संचालक थे उनसे इसकी अनुमति मांगी तो अनुमति किसी भी तरह की उनके पास नहीं थी और न ही गाड़ियों के परमिशन को लेकर भी कोई दस्तावेज उनके पास थे। ऐसे में पुलिस ने जो डीजे है उसे जब्त कर लिया है। जो 2 वाहन हैं उन पे कार्रवाई की गई है और जो ये सामान है करीब 20 लाख रुपए के, जो डीजे और गाड़ियों के जो मूल्यों का आकलन किया गया है वो 20 लाख रुपए किया गया है। तो दोनों वाहनों के साथ साथ जो डीजे है, जनरेटर है, जो लाइट लगी थी, उन्हें जब्त कर लिया गया है। और पुलिस का कहना है कि काफ़ी तेज ध्वनि में ये यंत्र बजाए जा रहे थे जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। और जो कोलाहल अधिनियम के तहत जो कार्रवाई की गई है उसमें डीजे जब्त किए गए हैं और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करते हुए जो वाहनों जब्त किया गया है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि लगातार जो डीजे संचालक हैं वो बिना अनुमति के इस तरह के डीजे का उपयोग कर रहे थे और प्रशासन की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी डीजे बजाए जाए उनकी जो ध्वनि क्षमता है वो जो सीमित ध्वनि प्रदूषण का जो दायरा है उसके अंदर ये डीजे बजाए जाएं और उसके ऊपर अगर डीजे बजाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि और भी स्थानों पर जो इस तरह के डीजे बज रहे हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और तमाम तरीके की परेशानियाँ उठ रही हैं। क्योंकि हमने दिखाया था कि एक व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज भी हो गया था और इसका कारण था कि ज़्यादा आवाज़ में वो डीजे के कई घंटों तक संपर्क में था। तो इस तरह से कार्रवाई शुरू की गई है और एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर इस तरह के ध्वनि प्रदूषण किए जाते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं किया जाता तो प्रशासन एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल अभिषेक, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये कार्रवाई कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सबक है जो बिना अनुमति के ध्वनि प्रदूषण करते हैं, डीजे बजाते हैं, वो भी तेज साउंड में। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं। डूमत राय के स्कूल में घुसकर चोरी की,
2 नकाबपोश चोर रॉड लेकर स्कूल में घुसे और 82,000 से ज्यादा रुपए की चोरी हुई है। ऑफिस रूम का लॉकर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। माना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, ये सीसीटीवी देखकर हम भी अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पूरी मामला विस्तार से समझाइए। शुभांगी, देखिए पूरा मामला जो है डूमरतरे इलाके का है, माना थाना इलाका ये आता है। वहाँ पे ये चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने शिक्षा के मंदिर जो स्कूल है उस तक को भी नहीं छोड़ा है अपनी करतूत को अंजाम देने के लिए। ये नकाबपोश जो 2 दिख रहे सीसीटीवी में जो सामने आए हैं, वो एक स्कूल में घुसे हैं, लोहे का रॉड लेके घुसे हैं और वहाँ पे अलमारी में रखे जो प्रिंसिपल के कमरे में जो लॉकर था उसको तोड़ा है। तोड़ने के बाद उसमें नजदीक 82,000 रुपए अभी तक की जो जानकारी आ रही है वो चोरी करके फरार हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें, ये सिर्फ डूमरतरे का मामला नहीं, इससे पहले भी विधानसभा थाना, गुड़ियारी और ये बाकी जो आउटर के जो थाने हैं वहां पे ये चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जो कह सकते हैं रिटायर्ड जज के घर तक को इन चोरी करने की वारदातों से नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब क्योंकि उसका अगर बात करें, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करें तो कुछ सीसीटीवी आए थे और उसको IBC 24 ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था कि ये चोर जो है ये कवर्ड कॉलोनियों में भी घूम रहे हैं। तो उसके बाद भी ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बाहर की एक गैंग हो सकता है। फिलहाल अभी वो गैंग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, पुलिस उनकी तलाश जरूर कर रही है, लेकिन इन सब वारदातों से लगातार जो हो रही हैं उससे ये तय हो चुका है कि राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल तहसीन, जैसा कि आपने कहा कि लगातार इस तरीके की वारदातें आ रही है सामने और पुलिस पर भी सवाल उठते हैं कि क्या कार्रवाइयां नहीं की जा रही इस तरीके के मामलों पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कांकेर के डुमाली गांव की पहाड़ी पर 5 तेंदुए नजर आए हैं। तेंदुओं के नजर आने से लोगों में दहशत का माहौल है, जाहिर सी बात है। DFO ने इसकी पुष्टि की है। पहाड़ी शहर से महज 5 किलोमीटर दूर है। वहीं वन विभाग तेंदुए को लेकर अलर्ट मोड पर है। शहर से महज 5 किलोमीटर दूर ये पहाड़ी है, इसलिए लोगों में और भी ज्यादा दहशत है। 5 तेंदुओं के देखे जाने से लोग यहाँ पर अपने घरों पर सुरक्षित रहे, यही अपील वन विभाग भी कर रहा है और लोगों को भी यहाँ सतर्क रहने की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एड एजेंसियों को प्रमोशनल पावर हाउस के रूप में प्रयोग किया गया है। CBI को जांच सौंपने के बाद ये खुलासा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि CBI अब छत्तीसगढ़ समेत देश भर में प्रकाशित और प्रसारित करने वाली विज्ञापन एजेंसियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पुख्ता सूत्रों के मुताबिक अब CBI ये खंगालेगी कि किस माध्यम से इस विज्ञापन एजेंसियों को पैसे दिए गए हैं। एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। MP PCC चीफ जीतू पटवारी आज रायपुर आएंगे। जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से वो मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव जेल में बंद है और कई बार उन्होंने जमानत की अर्जी भी लगाई थी, लेकिन अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और जेल में इस वक्त बंद है देवेंद्र यादव, जिनसे मुलाकात करने के लिए जीतू पटवारी आज रायपुर आएंगे। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां ट्रायल रन के दौरान विमान को सलामी दी गई है। पहली बार 72 सीटर विमान उतरने पर सलामी दी गई। वाटर कैनन से ये सलामी दी गई है। 26 सितंबर से रेगुलर उड़ान सेवा शुरू होगी। फ्लाई बिग एयरलाइंस उड़ान का संचालन करेगी और 19 सीटर विमान से उड़ान की शुरुआत होगी। PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वाटर कैनन से यहाँ पर सलामी दी गई है, ये आप देख सकते हैं। तो 19 सीटर विमान से उड़ान की शुरुआत होने वाली है और PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली इससे हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसी के साथ एक बड़ी खुशखबरी या फिर कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात मिल जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय MP दौरा है। राष्ट्रपति मुर्मू का इंदौर और उज्जैन का दौरा है। महाकाल मंदिर की आरती में शामिल होंगी। इंदौर में चल समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। भजन गाते कैलाश विजयवर्गीय दिखे और विजयवर्गीय हर साल चल समारोह में शामिल होते हैं। खरगोन के सनावद में महाराष्ट्र के बरनाड़ा विधायक संजय गायकवाड़ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर थाने में आवेदन दिया।
उत्तर प्रदेश भाजपा के एक मंत्री ने राहुल गांधी पर गलत टिप्पणी की, जिससे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहित रघुवंशी और अन्य पदाधिकारी नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेताओं ने थाने में लिखित आवेदन दिया और भाजपा मंत्री पर एफआईआर की मांग की। दतिया में प्रभारी मंत्री अंदर सिंह कंसाना खलकापुरा मोहल्ला के दौरे पर है। प्रभारी मंत्री ने पीड़ित परिवार से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी। मंदसौर मंदिर में पथराव मामले को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता का बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा कि मंदसौर शांत शहर है। उन्होंने कहा कि बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, जिन्हें जानना था वे चले गए थे।